हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। लाइट कट जाने की वजह से कुछ रिकॉर्डिंग बीच में ही रुक गया था, तो इतना कुछ समझाया था, बट फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम आज करने वाले हैं सेट थियरी। सेट थियरी में सेट को क्या कहते हैं भाई? समुच्चय कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर कोई पूछ ले या आपको जानना है कि भाई क्या होता है हमारा सेट, व्हाट इज अ सेट, तो सेट एक ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किनका? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का। जब भी डिस्टिंक्ट नाम ले इसका मतलब समझिएगा कि हमेशा कोई यूनिक एलिमेंट होगा, कभी भी रिपीटेशन यहाँ नहीं होगा एलिमेंट्स का, है ना। तो यहाँ लिखा है मैंने नॉट रिपीटेशन एनी एलिमेंट या नॉट रिपीट एनी एलिमेंट, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा जब कभी डिस्टिंक्ट बात बोल दिया जाएगा। अभी एग्जाम्पल में भी समझाया गया है, ठीक है। और एलिमेंट्स क्या होता है? तो जो सेट में ऑब्जेक्ट्स आते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो गया, चाहे कोई थिंग्स हो गया, चाहे कोई नंबर हो गया, वो सारे क्या होंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कलेक्शन क्या एक सेट होगा? बिल्कुल होगा सेट। क्यों? क्योंकि भाई ये वेल डिफाइंड है, सबके लिए ए टू जेड ही होगा कि कुछ और होगा? नहीं भाई, ए टू जेड ही होगा। हाँ, अब बोल दिया मैंने कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस एलिमेंट, तो बताओ क्या 10 डेंजरस एलिमेंट का जो एनिमल का जो कलेक्शन होगा वो सेट कहलाएगा क्या? तो एक तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हर एक किसी के लिए जो डेंजरस एनिमल होंगे अलग अलग हो सकते हैं ना, तो बस इसलिए आपका ये क्या होगा? आपका ये सेट नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि 10 मोस्ट पॉपुलर प्लेयर्स का नाम बताओ, तब भी आप ये कहोगे वेल डिफाइंड नहीं है। जो समय के साथ समझ लो बदल जाए, है ना, जो समय के साथ बदल जाए, जिसमें चेंजेस आ जाएं या सबके द्वारा वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो आपका सेट नहीं कहलाएगा, यानी वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, और क्या मैंने एक एग्जांपल दिया। अच्छा ये बताओ सेट को क्या, जैसे हम अभी कोई कपड़े का सेट लाते हैं तो वो भी एक पैक्ड बॉक्स में होता है, तो मैंने कि यहाँ पे भी है, और वहाँ पे जो शर्ट है, पैंट है, यानी एक एक जो चीज़ है वो एलिमेंट्स एक तरह से हो गई। तो आपका इसी तरह से मैंने कहा चलो एक नंबर हमारे पास 2 3 2 1 1 5 है नंबर इस तरह से, और मैंने सेट को दिखाने के लिए इसको क्या कर लिया? कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लिया। तब कहा क्या ये सेट है? भाई चीज़ें तो फॉलो कर रही हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, एलिमेंट है, सेपरेट है कॉमा से, बट रिपीटेशन भी है। हमें तो चाहिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट, बट यहाँ पे रिपीटेशन है, इसलिए ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ठीक है। नोटेशन सीखा था कि हम भाई जब भी हम सेट को लिखते हैं तो क्या लार्ज अल्फ़ाबेट की जगह यहाँ समझ लेना हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट ABCD इस तरह से दिखाते हैं, और एलिमेंट को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। अगर कोई आपका वेरिएबल लाइक एलिमेंट होगा तो उसे स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। फिर हमने यहाँ बोला और एक चीज़ कह सकते हो कि भाई सेट को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, इनके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, इन्हें सेपरेट कैसे करते हैं, अलग कैसे करते हैं? कॉमा से, है ना, कॉमा से, और इन्हें रखते किस में है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। वेट, थोड़ा ब्लरी हो रहा है शायद, बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं कोई आ रही है? ओके, अब सही है। हाँ, देख लीजिए एक बार सब चीज़ें, तो दिख रहा है। चलो ठीक है, आगे क्या है? मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना। एक होता है रोस्टर मेथड, और दूसरा होता है हमारा क्या? सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। अच्छा, कभी कभी इस रोस्टर मेथड को कभी कभी हम टेबुलर मेथड भी बोल सकते हैं। इसी को हिंदी में सारणीबद्ध मेथड बोल दिया जाता है, टेबुलर मेथड भी बोल देते हैं। हाँ जी, चलो क्या होता है? तो जैसे इसमें मैंने कहा मैंने सेट ए इक्वल्स टू दिखाया AEIOU, मैंने वॉवेल्स का क्या ले लिया? मैंने वॉवेल्स का एक सेट ले लिया। तो AEIOU ये किस फॉर्म में दिखाया गया? ये आपका रोस्टर फॉर्म है। अगर इसी को मैं किस में लिख दूँ, इसी को मैं कहूँ कि इसी को हमें किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे एलिमेंट X सच दैट, इसे X सच दैट, कभी ऐसे लाइन
ऐसे या तो ऐसे आप लगा के देखते हो, x सच दैट x, अब ये x क्या है, x इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। इट मीन्स ना, ध्यान समझना मेरी बात, क्या कहना चाह रहे हैं, जब भी आपका जो सेट है इस तरह से वर्ड्स में लिख के दिखाए, है ना, वेरिएबल्स और वर्ड्स आ जाएं, इस तरह से वेरिएबल आएगा ना, यक्स सच दैट एक्स, यानी यक्स जैसा कि यक्स क्या है, एक वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो वही चीज़ तो ये है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो तरीके होते हैं लिखने के। नंबर्स कभी कभी लिख दिया जाए, मैंने कहा ए इक्वल्स टू मेरे पास है 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट, अभी बताएंगे कैसा सेट है, बट इससे पहले अगर मैं कहूँ क्या इस किस में है ये, तो कहोगे ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में है। अगर मैं कहूँ इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो ए इक्वल्स टू कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स, अब ये क्या है, एक तरह से नेचुरल नंबर है क्या, तो एक्स सच दैट एक्स आप लिख सकते हो, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, है ना, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। या तो इसको हम और शॉर्ट में लिख सकते हैं, या तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि मैंने कहा ए इक्वल्स टू क्या हो जाए, ए इक्वल्स टू मैंने कहा एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या है भैया बिलोंग्स टू, तो चलो अभी इसके बारे में भी बताते हैं। आई होप ये पूरा टॉपिक इतना समझ आया होगा कि हमारा सेट क्या है, नोटेशन कैसे करेंगे और रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इन दो मेथड से, ठीक है। तो चलो आगे थोड़ा देखते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेट, लेकिन टाइप्स ऑफ सेट से पहले ना एक चीज़ समझ लो, क्या समझ लेना है कि मैंने कहा ये सिंबल, इसको क्या पढ़ोगे आप, ऐसे सिंबल होगा तो इसे कहोगे क्या, बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू। और जब हमारा सिंबल ऐसे होगा तो इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, है ना। चलो तो जैसे मैंने कहा, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा a इक्वल्स टू मेरे पास है 2 4 6 8, है ना, मैंने कहा एक फाइनाइट सेट है। क्या होता है फाइनाइट सेट अभी समझाते हैं, बट यहाँ देखो, अब कहूँ मैं क्या 9 बिलोंग कर रहा है ए में, तो भाई नहीं कर रहा है, तो 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। लेकिन मैं कहूँ 6 बिलोंग्स टू ए है, तो बिल्कुल भाई 6 बिलोंग्स टू ए। तो ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये सब सवाल पूछे जाते हैं जैसे 11th के बच्चों से, है ना, दे दिया जाएगा ऐसे, है ना, एक ब्लैंक दे दिया जाएगा 9th और यहाँ डैश डैश फिर ए दे दिया जाएगा, तो आपको भरना पड़ेगा कि भाई ये बिलोंग करेगा कि डज नॉट बिलोंग होगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं टाइप ऑफ सेट। तो सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं भैया, परिमित समुच्चय। अच्छा ये परिमित समुच्चय क्या चीज़ है, तो भाई कि जब इसमें नंबर और ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इसमें फिक्स होंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हर चीज़ यहाँ नहीं लिखेंगे हम, आपको ध्यान से सुनना है। कभी भी फाइनाइट सेट की बात करें तो फाइनाइट सेट मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, फिक्स होंगे, है ना। हम लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे और आपको समझना भी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या फिक्स्ड या डिफाइन, फिक्स्ड और क्या कह सकते हो, डिफाइन। डिफाइन मतलब हमें पता है कितने हैं। एग्जाम्पल में मैंने जैसे कहा a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, तो देखो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट है ना डिफाइन की 5 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही मैंने कहा v बराबर a b c ऐसे डॉट 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 z तक मैंने कहा, तो ये भी डिफाइंड है ना, समझ आ रहा है। मैंने ऐसे 1 से लेकर 100 तक कहा तो वो भी डिफाइंड है, यानी डिफाइंड है, एक फिक्स एलिमेंट है। लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट की बात करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय, क्या बोलते हैं, अपरिमित समुच्चय, इसमें क्या होगा, एलिमेंट नॉट फिक्स, यानी एंडिंग फिक्स नहीं होगी। इसमें कैसे आ जाएगा, जैसे ए इक्वल्स टू मैंने कहा 1 2 3 4 5 कॉमा डॉट 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 डॉट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ फिक्स नहीं है। इसको ये भी कहते हैं कि कार्डिनलिटी जिसकी फिक्स नहीं है। और ये कार्डिनलिटी क्या चीज़ होती है, तो कार्डिनलिटी बताती है किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, कि कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। ध्यान समझना, ये जो वैल्यू है इसके अंदर यही सब एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हें सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, बता दिए थे। और इसे हम
कर्ली ब्रेसेस में बंद करते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी a इक्वल्स टू या तो 5 और या तो हम इसे a इक्वल्स टू कुछ इस तरह से दिखा देते हैं। जैसे मैंने कहीं लिख दिया कि a इक्वल्स टू x such that x is a smallest दिख रहा है क्या? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर even prime number which is divisible by 3। अच्छा बताओ, ठीक है, मैंने कहा अब यहाँ ध्यान से पढ़ना। कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज अ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। समझ रहे हो? इवन भी हो यानी 2 से डिविजिबल भी हो, और प्राइम नंबर तो ऐसा तो 2 होता है। लेकिन कह रहा है विच इज डिविजिबल बाई 3, क्या ये 3 से डिवाइड है? नहीं। और इसके बाद 2 के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर होता भी नहीं। तो इस कंडीशन में ये हमारा गिवन जो सेट होगा ये क्या हो जाएगा? 5 होगा। यानी ये क्या होगा? ये एक तरह से एम्प्टी सेट होगा। अच्छा, सिंगलटन नाम से समझ आ रहा होगा। सिंगलटन सेट क्या होता है? भैया ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट केवल एक हो, है ना? वनली वन एलिमेंट इन सेट। तो जैसे मैंने कभी ना a बराबर इस तरह से भी लिख दिया 5, तो अब 5 है कि एलिमेंट बन गया, तो ये भी सिंगलटन में आएगा। और मैंने कहा ऐसे भी कर दिया तो ये भी सिंगलटन सेट आएगा, यानी कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ 5 एलिमेंट बन जाएगा। समझ में? इसे एम्प्टी मत समझ लेना। एम्प्टी को या तो हम केवल 5 से दिखाते हैं या तो इस तरह से ब्लैंक कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, चलो आ जाओ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल U से दिखाते हैं। ये एक ऐसा सेट होता है जो कंटेन करता है एलिमेंट्स को, जो कि कंसिडरेशन यानी जो गिवन सभी एलिमेंट्स को अपने अंदर जो कवर कर ले, है ना, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे नंबर, अगर मैं कहूँ रियल नंबर क्या होगा? रियल नंबर, अगर रियल नंबर की बात करूँ तो रियल नंबर set of real number is called universal set of other number, universal set of other number। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को मैनेज कर लेना यार। बाकी अगली बार से ध्यान देंगे कि ऐसे टाइम पे पढ़ाएं कि नॉइज़ ना आए पीछे से। अब चलो देखते हैं थोड़ा सा सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन में सबसे पहले आता है यूनियन, है ना। यूनियन क्या होता है? जैसे मैंने इसको दिखाते कैसे हैं, तो इसे A यूनियन B से दिखाते हैं। इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B से दिखाते हैं। डिफ्रेंशिएशन A माइनस B से दिखाते हैं। ये कब है? हम लिख सकते हैं व्हेन वी हैव two sets A and B। तो इनके बीच अगर यूनियन A यूनियन B, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, डिफ्रेंशिएशन को डिफरेंस को A माइनस B, या तो हम B माइनस A, ये दोनों ही डिफरेंस होंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट को कभी हम A डैश से भी दिखाते हैं, या तो हम इसको किस से दिखाते हैं, और या तो हम इसको A के पावर ऐसे C दिखा देते हैं, या तो इसको हम A के पावर ऐसे 12 दिखा देते हैं। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट होंगे। चलो ठीक है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बाकी का एक और वीडियो में शाम को भेज देंगे। तो यहाँ तक पहले ध्यान से आप देख लो, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हम फिर से कंप्लीट करेंगे। ठीक, ओके, बाय बाय।